तो इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में सबसे पहले क्या देखा जाता है? स्वस्वरूप। श्रीमद् भागवत स्पष्ट करती है जीव कौन है? भगवान का नित्य दास है। मेरा वास्तविक परिचय क्या है? आपका वास्तविक परिचय क्या है? हम कौन हैं? हम तो श्री जी के चरणार विंद की किंकरियां हैं। ये हमारा वास्तविक परिचय है। ऐसी श्रीमद् भागवत रूपी इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में सबसे पहले देखा जाता है भाई मैं कौन हूं। जब तक आपको लगेगा मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, माता हूं, भाई हूं, बंधु हूं, तब तक भाई मन से राग द्वेष मिटेगा नहीं, तब तक मन शुद्ध हो ही नहीं सकता, भजन के योग्य मन बनेगा ही नहीं। मैं कौन हूं? मैं प्रभु का दास हूं। जीव कृष्णेर नित्य दास। एक बात आपको और बता दूं, इसी भाव में पहुंचकर ही चेतना को विश्राम मिलता है। जब जीव की चेतना इस भाव में पहुंच जाती है ना, इस भाव में पहुंच जाना माने अपने घर पहुंच जाना। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। जब जीव की चेतना इस भाव में पहुंच जाती है ना कि मैं प्रभु का दास हूं, बस वैसे ही वो सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। क्यों? क्योंकि तेरे सेवक को पौ किछ नाही। जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राये तू संता का संत ते। तेरे मदन गोपाल और शरण तेरी आयो। हे प्रभु मुझे अपने घर का चाकर जानकर बस अपने चरणों की सेवा में रखिए, अपनी सेवा दीजिए, अपना कैंकर्य दीजिए। श्रवण सुजस सुनियाय हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर। जीव को सुख देने वाली तो हरि चरणों की शरणागति है। भगवान के चरणों की शरण आपको मुझे सुख दे सकती है। आप खोजते रहो यहां वहां, इससे उससे, आगे पीछे, पर सावधान रहना, सावधान रहना। समय जा रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है। पर मैंने आपसे पूर्व में ही निवेदन किया, उसको तो अपने आप को साधक कहना ही नहीं चाहिए। इसके जीवन में समय व्यर्थ जा रहा हो। मेरी दृष्टि में तो जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है और लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। लाभ और हानि की परिभाषा क्या है? लाभ और हानि की परिभाषा यही है बस कि जो श्वास भगवत भजन के बिना गया, हरि नाम स्मरण के बिना गया, बोले वही हानि है। और लाभ क्या है? जिस घड़ी जिस क्षण प्रभु का भजन हो गया, प्रभु का स्मरण हो गया, बस वही लाभ है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। क्योंकि भाई ऐसा देखा जाता है, बात थोड़ी कटु है पर सत्य है, ऐसा देखा जाता है अनेक अनेक वर्षों के साधन सत्संग के बाद भी दौड़ बाहर की ओर ही रहती है। व्यक्ति बाहर ही बाहर दौड़ता है। आप देखो बड़ा सुंदर संकेत सेवक जी महाराज कर रहे हैं। कह रहे श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। कह रहे जब भजन का रस मिलेगा तो भाई बाहर किसी से मिलना जुलना क्यों सुहाएगा। बाहर की दौड़ तो समाप्त हो जाती है, मन को चैन मिलता है जब वस्तुतः भगवत चरणारविंद की शरणागति जीव स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण सुखी हो जाता है। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे शरण सुखद रघुवीर। एक और बात मैं आपको बता दूं, भगवान सबसे अधिक प्रेम अगर किसी से करते हैं ना तो अपने दास से ही करते हैं। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति।
तुलसी बाबा कह रहे हैं ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। सबसे अधिक प्रेम अगर भगवान करते हैं तो वो अपने दास से करते हैं, अपने सेवक से करते हैं। एक और धर दिया भगवान ने अपनी शरणागत वत्सलता का गुण। जब सुदर्शन चक्र के ताप से दग्ध दुर्वासा पहुंचे वैकुंठ, और यही कहकर दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकारा, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, त्राहि माम रक्ष माम, रक्षा करिए, मैं शरण में आया हूं। तो भगवान ने कहा भाई शरणागत वत्सल से पहले हम भक्त वत्सल हैं। भगवान ने कहा भाई हमारी सारी बातें, हमारे सारे वचन एक और हैं। और भगवान ने कहा जिन भक्तों ने मेरे लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया है, उनको तो मैं एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूं। कहां एक और तुलसी बाबा कह रहे हैं, कोटि विप्र बद्ध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। कोई प्रश्न कर सकता है भगवान से, भाई आपने एक तरफ तो ये बात कही है, कोटि विप्र बद्ध, बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात तुलसी बाबा कह रहे हैं, कोटि विप्र बद्ध लागहि जाहू। तो भगवान कह रहे आए शरण तजऊ नहीं ताहू, उसको नहीं छोड़ता हूं मैं, उसको स्वीकार करता हूं। और जिसको भगवान स्वीकार कर लें उसको किस बात का भय है, उसको फिर कैसी चिंता है। क्या दुर्वासा इससे भी बड़ा अपराध करके आए थे? भगवान की दृष्टि में होगा, तभी तो कहा कि नहीं, आपको हम आश्रय नहीं दे सकते। भगवान ने कहा इतनी कृपा आप पर कर रहे हैं, आपको इस ताप से मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। जिनका अपराध आपने किया है उन्हीं की शरण में चले जाइए, वो आपको इस पाप से, इस ताप से मुक्त कर सकते हैं, उन्हीं के पास चले जाइए। पर भगवान ने कुछ किया नहीं। भगवान ने कहा भाई जिन हमारे भक्तों ने हमारे लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया है, भगवान ने एक स्थान पर यहां तक कहा है कि मैं लक्ष्मी जी का परित्याग कर सकता हूं, जो मेरी आत्मा शंकर हैं, अरे मैं एक क्षण के लिए उनको भी छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। इसीलिए तो महादेव कह रहे हैं, उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न। और देखो हमारे आचार्यों की हम पर कृपा देखो कि आपको मुझे हम सबको श्री जी का सेवक बना दिया, हमको श्री जी की सेवा में ले जाकर खड़ा कर दिया। कैसा आचार्यों का अनुग्रह है अस्मदादि जीवों पर। तभी तो मैं आपसे कहता हूं भाई कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमको प्रभु की सेवा मिल गई, हमें कैंकर्य प्राप्त हो गया, आचार्यों ने प्रसाद अपनी झोली से हमको दे दिया। जब हनुमान जी जाने लगे ना, जब जाम्बवान जी ने जगा दी हनुमान जी की सोई शक्ति, हनुमान जी ने कहा आप उत्सव की तैयारी करिए, मैं यूं गया और यूं आया। अब जाम्बवान जी ने कहा कि भाई ये तो बहुत अधिक उत्साहित हो गए लगता है, कहां ये दुर्लंघ्य समुद्र सामने है, 100 योजन का ये समुद्र है, और ये कह रहे हैं कि मैं यूं गया और यूं आया, आप उत्सव की तैयारी करिए। हनुमान जी उत्तर क्या देते हैं, ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला 10 दिस तीनों लोक। हनुमान जी ने कहा 10 दिशाओं में, तीनों लोकों में मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं। अरे मैं श्री रघुवीर का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, दास हूं हम। हनुमान जी ने जाम्बवान जी से कहा आप ये मत समझिए मुझे, मैं अपनी शक्ति के आवेश में आकर ये बात कह रहा हूं, ना ना, मुझे तो ये स्मरण हो गया है, अरे मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु के सेवक का मार्ग कौन रोक सकता है? ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मैं क्यों जा रहा हूं? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो भगवान का कार्य करने जा रहा हूं भाई, मेरा रास्ता कौन रोकेगा? तभी आपको कह रहा हूं कि भाई यहां वहां सुख मत खोजते ढूंढ फिरिए, भटकिए मत, यहां आइए, यहां सुख है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये आध्यात्म दीप, आइए इसके प्रकाश में आकर देखिए, ये सच्चे सुख का दर्शन करा रहा है, ये आत्म सुख का अनुभव कराने वाला है। तो सबसे पहले जाना क्या? स्वस्वरूप, मैं कौन हूं? मैं प्रभु का दास हूं। एक संत कहते थे, बोले दास कभी उदास नहीं होता।
मेरे दास कभी उदास नहीं होता। एक संत और बड़ी सुंदर बात प्रभु के दास के लिए कहते हैं, मेरे दास में ठाकुर और ठाकुर में दास, दास में ठाकुर, ठाकुर में दास, बोले ठाकुर दूर दास है पास। इसलिए हमको ठाकुर से भी प्यारा, प्यारे ठाकुर के दास लगते हैं। ठाकुर दूर है, ठाकुर का दास तो हमारे पास में है। ठाकुर दूर दास है पास। और ये जो गीता में भगवान ने कहा ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, इस भाव का अभ्यास करने से ही तो संसार से वैराग्य होगा। जब तक स्त्री पुरुष बने रहोगे, जब तक माता पिता बने रहोगे, जब तक भाई बंधु बने रहोगे, तब तक संसार से वैराग्य कैसे हो सकता है? इस भाव का अभ्यास। मैं कौन हूं? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान का सेवक हूं। दिन रात माला जपनी है इसी भाव की कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं। जो करना है वो इसी नाते से करना है। अनन्य की परिभाषा ही तुलसी बाबा ने यही दी है, सोई अनन्य। हम बार बार आपसे कहते हैं ना कि भाई भगवान बिना अनन्य भक्ति के नहीं मिलेंगे, अनन्य भक्ति से मिलेंगे, अव्यभिचारिणी भक्ति से मिलेंगे। और अनन्य की परिभाषा क्या है? सोई अनन्य जहां के असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। और एक बार मेरे कहने से थोड़ा सा अभ्यास करके देखो, एक माधुर्य घुल जाएगा आपके जीवन में, एक मिठास घुल जाएगी जीवन में। जीवन में सुख का संचार करने वाला ये भाव है। इसको साधारण न समझना, ये महामंत्र है। मैं तो कहता हूं ये मंत्रों का मंत्र है। इस भाव का अभ्यास कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। जो करना है वो इसी नाते, इसी संबंध से करना है। छोटी छोटी क्रिया सेवा हो जाएगी, छोटी छोटी क्रिया। हमारे गोहाना वाले प्रातः स्मरणीय पूज्य भगत जी महाराज ये बात कहते थे, बोले भगवान से ये ना कहो कि प्रभु मेरा तन स्वस्थ रहे, मुझे धन मिले। बोले भगवान से एक ही बात कहो, प्रभु मुझे सेवा में रखिए। बोले सेवक का तन मन धन सब प्रभु स्वस्थ ही रखते हैं, सुंदर ही रहता है। भगवान से एक ही बात कहिए, बस प्रभु सदा मुझे अपनी सेवा में रखिए, अपने पास रखिए, अपनी सेवा में रखिए। मुझे तो भाई ये सब पढ़कर विचार कर सार की बात एक मिली है, और वो है कि ये जीवन किसी ना किसी प्रकार से बस भगवत सेवा में लगे। पहले सत्संग की कृपा से जीवन में भगवत भाव आए, और फिर तन मन की जो शक्ति है वो भगवान की सेवा में लगे। इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता। सेवा करिए। याद आ रही है मुझे गुरु साहब की वो बातें, किरत करो नाम जपो और वंड छक्को। किरत करो नाम जपो और वंड छक्को। इससे सुंदर जीवन शैली और क्या हो सकती है? हाँ, तो सबसे पहला स्वस्वरूप। मैं कौन हूं? मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रभु का हूं। अरे भीतर बाहर एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा इस भाव का, यदि आपने अभ्यास किया। मैं आपको केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये महामंत्र दे रहा हूं मैं आपको। इस भाव का अभ्यास करके देखिए, कुछ दिन ईमानदारी से, निष्ठा से, व्यासपीठ की बात में विश्वास करके। ये मेरी बात नहीं है, ये संत मत है, ये संतों की वाणी है। इस भाव का अभ्यास करिए जीवन में, दिन रात, कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। कहिए बार बार प्रभु से, प्रभु ये जीवन आपकी सेवा में लगे। भीतर बाहर एक रासायनिक परिवर्तन होगा, प्रकृति अनुकूल हो जाएगी। संतों के अनुकूल ही तो हो जाती है प्रकृति। आपको मैंने घटना सुनाई थी, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज 7 बार अकेले गए गंगोत्री। वो प्रज्ञा चक्षु महापुरुष, शरीर के जो नेत्र हैं वो देख नहीं सकते, और वो महापुरुष अकेला 7 बार गंगोत्री की यात्रा करके और स्वस्थ सकुशल लौट आता है। एक व्यक्ति के मन में संशय होता है, कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? और कैसा सुंदर उत्तर संत देते हैं। ऐसे चलते चलते उस व्यक्ति से कहा कि बेटा धक्का दे जरा मुझे, जरा गिरा मुझे। बोले नहीं मैं आपको कैसे गिरा सकता हूं, हमारी आज्ञा है। नहीं मैं तो भी नहीं कर सकता हूं।
हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे नरक जाना पड़ेगा। मैं 100 बार नरक जाऊंगा तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। और उसका कंधा थपथपाते हुए स्वामी जी ने कहा, अरे तेरे जैसा संस्कारी व्यक्ति मुझे नहीं गिरा सकता, तो मेरे प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाऊंगा? कैसे गिर जाता मैं प्रभु के होते हुए? हम प्रभु के हैं, कैसे हो जाएगा हमारा पतन? वहां गीता में भगवान के नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। प्रभु के होइए तो ईमानदारी से। इसलिए मैंने कहा एक बार अभ्यास करिए, बार बार चिंतन करिए इन शब्दों का, इस भाव का। एक एक माधुर्य घुल जाएगा, एक शक्ति का संचार होगा। बाली के पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो रावण की दशानन की सभा में जाके वो ये बात कह देता, स कहीं जो सठ को मम पद टारी, फिर ही राम सीता मैं हार। उनसे पूछो तुम कौन होते हो भाई ये बात कहने वाले, और कह भी किन की सभा में रहे हैं? वहां रावण बैठा है, वो रावण चलत दशानन अवनी डोले, कैलाशपति समेत कैलाश को उठाने वाला रावण, काल जिसके सन्मुख हाथ बांधे, हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़ा रहता है, वो रावण। उसकी सभा में ये बाली पुत्र, बाली कुमार, अंगद जी तो कुमार हैं, राजकुमार हैं, बाली कुमार जाके ये बात कहता है, फिर ही राम सीता मैं हारी। कौन कह रहा है ये बात? ये बात बाली का पुत्र नहीं कह सकता है। ये शब्द बाली के पुत्र की सामर्थ्य से बाहर है। ये तो श्री राम का दूत कह रहा है। बोले मैं भगवान का दूत हूं, मैं श्री रघुवीर का दास हूं, हम प्रभु के हैं। अरे सब अनर्थों की निवृत्ति एक इसी भाव से हो जाती है, हम प्रभु के हैं। और मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि जो गीता में भगवान ने कहा ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय ये वैराग्येण च गृह्यते। अच्छा, उससे पहले की पंक्ति क्या है? दोनों पंक्तियों में यदि हम संयोग देखें, पहली पंक्ति क्या है? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है। फिर भगवान ने कहा अभ्यास। अब मन की चंचलता को दूर करने के लिए, मन की चंचलता का अर्थ मन कहां कहां दौड़ता है भाई? संसार के राग द्वेष में ही, तेरे मेरे में ही तो मन घूमता है। आप किसी दिन अपने मन को देखो, मन कहां जा रहा है? तेरे और मेरे में ही भटक रहा है मन। मैं और मोर तोर तय माया, मेरी और तेरी में ही तो मन दौड़ रहा है। शायद गत सत्र में ही मैंने आपसे पूछा था, मन के 2 पांव कौन से हैं? संकल्प और विकल्प, यही मन के 2 पैर हैं, इन्हीं पर मन दौड़ता है। तो भगवान ने कहा भाई मन की सारी चंचलता मिट जाती है इस भाव का अभ्यास करने से। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मन की एकाग्रता ही मन की शक्ति है। चाहे वो श्री हनुमान जी हो या ये जो मैंने घटना अभी आपको सुनाई, बाली कुमार अंगद हो, उनका मन एक जगह पर है ना भाई, हम प्रभु के हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, बोले मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर के जितने हो गए हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किया। छोटे बड़े अनेक रूप धारण करने पड़े, लेकिन जब जगदम्बा श्री जानकी जी के सन्मुख आए ना तो बड़े छोटे से थे। तो माता के मन में ये विचार आया, फिर ऐसे छोटे छोटे बंदर क्या बिगाड़ेंगे इनका? तो उनको थोड़ी चिंता हुई कि भाई ये कैसे युद्ध में विजयी होंगे। तब हनुमान जी ने वो कनक भूधराकार शरीरा, वो दर्शन माता जानकी को कराया कि मां के मन में कोई संशय न रहे, मां के मन में कोई चिंता न रहे। और श्री हनुमान जी ने कहा कि माता मैं तो श्री रघुवीर के तर्कस का एक बाण मात्र हूं। और हनुमान जी ने एक बात और भी कह दी कि माता यदि आप चाहें तो श्री रघुनाथ जी को तो ये परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं ही आपको श्री रघुनाथ जी के पास लिए चलता हूं, मेरा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन सब शब्दों के मूल में अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। देखो यही सत्संग की कृपा है। मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं कि जब मैं कभी वापस सुनता हूं ना, ऐसे कभी कभी मैं भी सुनता हूं, यहां जो कहा जाता है मैं भी उसका पुनः श्रवण करता हूं, तो वापस सुनता हूं तो मुझे भी लगता है, जैसे अभी आपसे मैं कह रहा था ना ये शब्द बाली कुमार के नहीं हो सकते, ऐसे मुझे भी लगता है नहीं भाई ये शब्द ये बात हम नहीं कह सकते। ये क्या है? तो सत्संग की कृपा है, यही सत्संग की कृपा है।
जैसे दही मथते मथते आ जाता है ना माखन हाथ में, ऐसे ही बस कहते सुनते इस प्रकार कभी कभी कोई सार की बात हाथ लग जाती है, वो थोड़े से शब्द जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। तो प्रयास करना, इसका जीवन में अभ्यास किया जाए। हाँ, लेकिन जो होगा वो होगा अभ्यास से। अत्यंत महत्वपूर्ण ये एक शब्द है, अभ्यास। ये जो संसार में धक्का खा रहे हैं ना, ये भी संसार के पुनः पुनः अभ्यास के ही कारण है। जीव तो संसार का है नहीं, इसी को तो कहा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई भाई। क्या किया? संसार का ही अभ्यास किया। आंख से देखा संसार, कान से सुना संसार, मुंह से बोला संसार, संसार का स्पर्श किया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। संसार के ही विषय का हमने ग्रहण किया, तो क्या हुआ? अभ्यास हो गया। और बड़े लोग एक बात कहते हैं आदत जो हो जाए पक्की, छूटना मुश्किल। अरे धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल। आपने कभी रस्सी देखी हो? कैसे एक 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 सूत बटा होता है उसमें। फिर धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की तो छूटना मुश्किल। अब रस्सी का उदाहरण दिया है मैंने आपको, तो इसके साथ एक और बात बताऊं, आपको सावधान रहना चाहिए कि कभी कभी रस्सी जल जाती है, लेकिन रस्सी का बल नहीं जाता। कभी कभी अभ्यास इतना पक्का हो जाता है कि वो छुड़ाए छूटता नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी देर लग रही हो ना परिणाम आने में, तो अपना धीरज नहीं खोना, उत्साह नहीं जाने देना अपना, क्योंकि बड़ा बड़ा पुराना जन्म जन्म का, कल्प कल्प का, युग युगांतर का हमको संसार का अभ्यास है। अब भाई वो पक गया है, उसको छूटने में समय लगेगा, पर छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि संतों ने कृपा करके ये अध्यात्म दीप हमको प्रदान कर दिया है। मुझे बड़ा प्रिय लगता है इस श्लोक में ये शब्द, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितीर्षताम तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। जिन्होंने कृपा करके ये अध्यात्म दीप हमें प्रदान कर दिया है। इसके प्रकाश में हमने देखा कि भाई हम वस्तुतः हैं कौन, क्यों इस भव अटवी में उलझे हैं, क्यों यहां सदा से सुख खोजते खोजते अंत में दुखी पाया है हमने, हमारा हर प्रयास क्यों असफल हुआ है यहां पर। कभी सोचा आपने? कितने प्रयास सुख पाने के किए, सब व्यर्थ गए। ये तो ईश्वर के दरबार में अन्याय होता दिखाई पड़ता है। भाई हम प्रयास सुख पाने के लिए कर रहे हैं, मिल दुख रहा है, कोई तो है, कहीं तो भूल हो रही है, किसी से तो हो रही है। पर ये माया श्री कृष्ण की मोयो, सब संसार भगवान की माया ऐसी प्रबल है, वो ऐसी दुरत्या है कि जीव विचार ही नहीं कर पाता। इसी को कहते हैं बुद्धि का जड़ हो जाना, इसी को कहते हैं मंदमति। एक शब्द और है वांग्मय में, उसको कहते हैं सुमंदमति। तो सुमंदमति क्या होता है? बोले एक तो मंदमति है जो जानता ही नहीं है, एक सुमंदमति है जो जानता तो है, हमारी तरह सुना भी रहा है आपको। इसने ये कहा, उसने ये कहा, यहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, हम सब आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, पर पता नहीं हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम अपने जीवन में उसका कोई लाभ ले भी पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। ये भगवान की माया है। इसीलिए कहा पाए रतन और चीन्हो नहीं, और दीन्हो करते डाल। रत्न मिला था, कौन सा रत्न? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निगा। ये रत्न मिला, नर देही पाई, और पाए रतन पर चीन्हो नहीं, पहचाना नहीं। मेरी और तेरी में उलझे रहे, अहमता और ममता की चक्की में पिसते रहे। बड़ा दुख पाया, बड़ा कष्ट उठाया, लेकिन कैसी भगवान की माया है
स्वयं ही अपने दुख का विधान करते रहे, दौड़ दौड़ कर दुख को गले लगाया। ये मन के जितने संकल्प हैं, दुख का बीज ही तो है। पूरा हो जाए तो भी दुख है, ना हो तो भी दुख है। ये सब दुख के बीज ही तो हैं। इसीलिए वेदांती कहते हैं निर्विकल्प समाधि, कोई संकल्प रहे ही नहीं। ऐसा मन का मार्जन हो जाए, कोई संकल्प रहे ही नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ज्ञान मार्गी ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और भक्ति सिखाती है अहम तवास्मि। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे। अज्ञानी कहता है हम ब्रह्मास्मि, और हमारे महाप्रभु जी कह रहे बत विभेमी कई वल्यते। बोले इस भाव से हमको तो डर लगता है, वो बड़ा अच्छा है पर हमको डर लगता है। हमको वो भाव नहीं चाहिए, हम उसको सादर अस्वीकार करते हैं। हमारा भाव क्या है? हम तवास्मि, हम तुम्हारे हैं। अच्छा, फिर हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम हमारे हो, बोले तुम किसी के भी हो, हम तुम्हारे हैं। जैसे गोपी कहती है ना, उन्हीं के रहें पर नीके रहें। जैसी हैं बिहारी, हम दासी तो तिहारी हैं, हम आपके हैं। अच्छा, वैसे भी दूसरे के पक्ष का निर्णय तो किया नहीं जा सकता। दूसरे व्यक्ति का हृदय तो उसी के ही हाथ में है ना भाई, हमारे हाथ में तो हमारा हृदय है। बाबा फरीद एक बड़ी अच्छी बात कहते, कह रहे यार फरीद ओदियां ओ जाने, नहीं यार फरीद ओदियां ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभावन दे। अच्छा, और देखो बुद्धिमानी भी यही है, हमारा अधिकार तो स्वयं पर है ना। अच्छा, कभी कभी तो स्वयं पर भी नहीं होता, कभी कभी तो हम अपने मन को भी ठीक रास्ते नहीं चला सकते, मन को भी अपनी इच्छा से नहीं चला सकते, और व्यक्ति दूसरे को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है। बड़ा दुख आता है जीवन में इस मूढ़ता के कारण, जब हम किसी को अपने जैसा, अपने हिसाब से, अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। तभी तो मैंने कहा अपने दुख के बीज हम नहीं तो डाले अपने हाथ से। ये मन की मूढ़ता के कारण, मंद बुद्धि के कारण ये तो अपने दुख के बीज डालते चले गए, अनेक अनेक संकल्प करके। इनसे मुक्त होना है एक बार। प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। एक बात और आपको कह रहा हूं, अपनी ओर मत देखना, इसलिए मैंने कहा गई सो गई। अगर ईमानदारी से आज आगे बढ़ना चाहते हो, सच्चे हृदय से आज प्रभु के निकट जाना चाहते हो, बैठे सवै सभा हरिजू की। बैठे सवै सभा हरिजू के, बैठे सवै सभा हरिजू के, बैठे सवै सभा हरिजू के। कौन बड़ो को छोट बड़ी है, हरि नाम की ओट, हरि नाम की ओट। और संत बड़ा अवलंब देते हैं, बड़ा सहारा देते हैं। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए
काढ़ देत करत कृपा के कोट पड़ी है, हरि नाम की ओट पड़ी है, हरि नाम की ओट। जैसे कबीर कहते हैं ना कि जितने शरण आए सब उबरे। कहे हमने तो कोई भी अपूर्ण देखा नहीं, प्रभु की शरण में आ जाने के बाद फिर हमने तो किसी को भी अपूर्ण नहीं देखा। जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे। और इन सब में किनका नाम है? ऋषियों का, मुनियों का, त्यागियों का, तपस्वियों का, उनका नाम है? नहीं नहीं, अजामील गीध व्याध इनमें कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात गणिका सितारी, इनका नाम है। जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे। ऐसी पुण्य की रीत रे मन कर साहेब सो प्रीत रे मन कर साहेब सो प्रीत रे मन कर साहेब सो प्रीत रे मन कर साहेब सो प्रीत। एक और बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं। जैसे कभी आपसे मैंने कहा था, जब जब जपते हो ना माला, तो माला का एक एक मन का जैसे आगे बढ़े, ऐसे मन में ये भाव रखना चाहिए कि मैं नहीं, प्रभु मेरा स्मरण कर रहे हैं, तभी मैं बैठा हूं। ऐसे इस भाव का यदि जीवन में अभ्यास होने लगे कि हम प्रभु के हैं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, यदि इस भाव का अभ्यास होने लगे तो समझना कि अब मेरे जन्म जन्मांतर की वो जो भटकन है उसके समाप्त होने का समय आ गया है। अब प्रभु मुझे शरण में लेना चाहते हैं, अब प्रभु मुझे अपने चरणों की शरण में रखना चाहते हैं। तब मेरे जीवन में, तब मेरे मन चित्त में इस भाव का संचार हो रहा है। शब्द तो आपने अनेक बार सुने होंगे, प्रभु मैं आपका हूं। फिर आज मैंने आपको विशेष बल देके कहा कि आप समझना ये मंत्र है, इसका अभ्यास करना और करके देखना। मेरी बात सुन के छोड़ नहीं देना, करके देखना, इसका अभ्यास करके देखना। आमूल चूल परिवर्तन ले आने वाला यह भाव है। मन की सारी चंचलता समाप्त कर देने वाला यह भाव है। यहां वहां जो अटका भटका मन है ना, उसको खींचकर और प्रभु के चरणों में निवेदन कर दे। ऐसी इस भाव की सामर्थ्य है, प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका सेवक हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरे इसी भाव के बल पर ही तो मीरा विष पी गई। भूखा नाहर गरज रहा है द्वार पर। आप कभी इस घटना का विचार करो, चिंतन करो। भूखा नाहर द्वार पर गरज रहा है। जो सशस्त्र ड्योढ़ीदार थे वो भी भाग गए उस भूखे नाहर को देखकर। और मीरा जी एक हाथ में सुंदर बैजंती माला और एक हाथ में भोग का थाल लिए और निर्भय आकर खड़ी हो गई। जैसे गैया को खिलाया जाता है ना ग्रास, ऐसे उस नाहर को मीरा अपने हाथ से खिला रही हैं। मन में किस भाव का बल है? अरे मैं तो प्रभु की हूं। मीरा ने जब वो सहचरियां, सखियां, दासियां चिल्लाने लगी ना, तो मीरा ने कहा तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो, मेरे द्वार पर मेरे गिरधर लाल के अतिरिक्त और कोई आ ही नहीं सकता है। मैंने कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं की। मैंने एक एक श्वास से केवल अपने गिरधर गोपाल की प्रतीक्षा की है। ध्यान रखना, वो हृदय का द्वार हो या मेरे घर का द्वार, मेरे द्वार पर जब भी आएंगे मेरे गोविंद ही आएंगे, गिरधर लाल ही पधारेंगे। अरे प्रभु पधारे हैं,
मीरा ने कहा अरे आज ये नरसिंह का रूप लेकर मेरे गोविंद पधारे हैं, तुम उत्सव की तैयारी करो। पी गई विष का प्याला। वो भयंकर विषधर राणा ने भेजा। हंसते हंसते मीरा ने उसको स्वीकार किया। इन सब के मूल में बल क्या है? एक ही तो बल है, मैं अपने प्रभु की हूं। मैं तो थारी चरण दासी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को